अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका नहायत मशकूर हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज आपकी खिदमत में एक और मुनफरिद इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपसे इल्तमास है कि अपनी तवज्जुहात को मेरी जानिब मरकूज रखिएगा। आप बिना वक्त ज़ाया किए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, आज हम में से हर इंसान अपने आप को खुशहाल और कामयाब देखना चाहता है। हम में से अक्सर लोग कामयाबी को नसीब के साथ देखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कामयाब होने के लिए एक खास किस्म के एक मखसूस किस्म के फलसफे और नजरिए की जरूरत होती है। आज दुनिया में जितने लोग भी कामयाब हुए हैं, अल्लाह ताला ने उनमें कुदरती तौर पर एक फलसफा खास किस्म का और एक नजरिए की सोच उनमें रखी है। नाजरीन, अगर हम कामयाब लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लें तो बुरा ना होगा। तो सबसे पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो लोग कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन उनमें प्रोसेस को क्लियर तौर पर बयान करने की का तरीका उनको नहीं आता। तो यूं वो लोगों की बेहतर तरीके से रहनुमाई नहीं कर पाते। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो खुद तो कामयाब हो चुके हैं, लेकिन वो इतनी मसरूफ, इतनी बिजी लाइफ गुजार रहे हैं कि उनके पास वक्त नहीं होता कि वो दूसरों की रहनुमाई कर सकें। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो खुद तो कामयाब हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी कामयाबी का राज दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, शायद इस वजह से कि कहीं दूसरे लोग इनकी जगह ना ले लें। लेकिन ये एक असूल है कि अगर आप दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं तो आपके लिए भी खुद बहुत रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। 8th सेंचुरी के स्टार्ट में एक रिसर्च स्कॉलर नेपोलियन हिल ने कामयाबी और खुशहाली की हकीकत को जानने की ठान ली। तो उसने बड़ी मेहनत की। 25 साल तक वो कामयाब लोगों की जिंदगी का मुताला करता रहा और उनके रवैयों पर गौर करता रहा। आखिर उसने दुनिया को कामयाबी के फलसफे से रोशनास कराया। अगर कामयाबी के इन असूलों को हम इस्लाम के साथ जोड़ दें और अपने नौजवानों को बिलखसूस इनसे रोशनास कराएं तो मेरा ख्याल है कि बेहतरीन नताइज हासिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेशुमार मुख्तलिफ मिजाज पैदा किए हैं। ये मिजाज ही तो हैं जो इस कायनात का हुस्न है। हर इंसान अपने मिजाज का पाबंद है। आप देखें कि एक शय किसी शख्स के लिए बेहतरीन पसंदीदा होगी और वही शय दूसरे के लिए रंजीदा होगी। एक शय किसी को पसंद होगी और दूसरे को वो नापसंद होगी। एक शख्स खुश होगा और एक शख्स गमी की हालत में होगा। ये हर एक के मुख्तलिफ मिजाज हैं। और आप देख लें कि कोई शख्स माल जमा करके खुश हो रहा है और कोई शख्स माल को बांट के खुशी महसूस कर रहा है। ये मुख्तलिफ किस्म के लोगों की वैरायटीज ही तो है जो इस दुनिया का हुस्न है। कहा जाता है कि किसी खास शोबे में, किसी खास फील्ड में मुनफरिद मकाम हासिल कर लेना कामयाबी है। जैसा कि गालिब ने शेर व शायरी में मकाम हासिल किया, सकरात ने फलसफे में नाम पैदा किया, तो इसी तरह हर शोबे के हवाले से कामयाबी की डेफिनेशन डिफरेंट है। जैसा कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए, एक पॉलिटिशियन के लिए, एक साइंटिस्ट के लिए, एक टीचर के लिए, एक इस्लामिक स्कॉलर के लिए, नीज हर शोबे के हवाले से कामयाबी की जो डेफिनेशन है, सक्सेस की जो डेफिनेशन है, वो डिफरेंट है। लेकिन इस्लाम ने हमें बेहतरीन कामयाबी की डेफिनेशन से रोशनास कराया, बेहतरीन तस्वुर से इस्लाम ने हमें रोशनास कराया। हम रोजाना कामयाबी के तस्वुर को दिन में कई मर्तबा पढ़ते हैं, लेकिन हम इससे आशना नहीं होते। हम रोजाना अपनी जिंदगी में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार पढ़ते रहते हैं। हम अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की दवा मांगते रहते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता। तो मालूम हुआ कि दीन इस्लाम के नजदीक दुनिया और दुनिया और आखिरत में कामयाबी में खास फर्क नहीं है। दीन इस्लाम कहता है कि अगर आप अपनी आप दुनिया इस तरह बना लें कि आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाए,